मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। यानी कि एक मेटल कंपाउंड है जिसका नाम है ए, वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। क्या प्रोड्यूस करता है? तो वो प्रोड्यूस करता है एफरवेसेंस। एफरवेसेंस यानी कि बुदबुदा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब बुदबुदे प्रोड्यूस हुए हैं यानी कि कोई गैस बनी है। अब कौन सी गैस है? सो उसके लिए गिवन है द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्यूशेस अ बर्निंग कैंडल। तो जो गैस बनी है ना, तो उसने एक जलती हुई मोमबत्ती को बुझा दिया है। यानी कि कौन सी गैस है वो? तो वो गैस है CO2। ओके, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो ये जो आपको रिएक्शन दिया हुआ है, तो इस रिएक्शन की आपको क्या लिखनी है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। और जो प्रोडक्ट्स बनेंगे इस रिएक्शन में, तो उनमें से एक प्रोडक्ट क्या है? एक कंपाउंड है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो इतना आपको ये गिवन है। ओके, तो अभी तक कुछ कहानी ऐसी है कि एक मेटल कंपाउंड ए है, तो उसने रिएक्ट किया किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ, यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और एक गैस प्रोड्यूस की CO2, और एक कंपाउंड क्या? CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ओके। तो ये जो HCl है यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये कोई क्या है? ये कोई एक एसिड है। ठीक है, एसिड है। ठीक है, अब आपने ये जो चैप्टर है कौन सा? एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स है। तो इस चैप्टर में आपने ऐसा कौन सा रिएक्शन पढ़ा है जिसमें कि कोई एक मेटल कंपाउंड है, ठीक है, कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, ओके, तो वो कंपाउंड रिएक्ट करता है एसिड के साथ, और जो प्रोडक्ट बनते हैं उस रिएक्शन में, तो उनमें से एक होता है हमारा क्या? CO2। ठीक है, ऐसा आपने कौन सी रिएक्शन पढ़ी है इस चैप्टर में, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में? ठीक है, तो आपने रिएक्शन पढ़ी होगी कि जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो बनाते हैं सॉल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। और हमें ये जो सॉल्ट है वो क्या गिवन है? वो हमें गिवन है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमें गिवन है। ओके ओके, तो हमने ये भी पता लगा लिया कि ये जो मेटल कंपाउंड है वो क्या है? वो मेटल कार्बोनेट है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ओके, इतना हमने पता लगा लिया। लेकिन ये जो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, वो होगा कौन से मेटल का? अभी मेटल कौन सा होगा? ठीक है, कौन सा मेटल होगा? तो सॉल्ट कौन सा गिवन है? कैल्शियम क्लोराइड गिवन है ना। तो मेटल भी कौन सा होगा? कैल्शियम मेटल होगा ना। तो अभी हमने सभी कंपाउंड्स का पता लगा लिया है कि जो मेटल कार्बोनेट होगा या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, वो कैल्शियम होगा, कैल्शियम का कार्बोनेट होगा, या फिर कैल्शियम का ही हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। और एसिड कौन सा होगा? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। ठीक है, सॉल्ट कौन सा होगा? वो CaCl2 सॉल्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर वाटर। ठीक है, अभी हमने सब कुछ पता लगा लिया। अब बस इसको क्या करना है हमें? अब बस इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख देनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख देनी है। ओके ओके, सो केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में हमने कुछ इस टाइप से लिख दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और बनाता है क्या? CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और क्या? CO2। ठीक है, अब बैलेंस किया हमने, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि इधर क्लोरीन के 2 एटम है, और यहाँ पे क्लोरीन का एक ही एटम है। यहाँ में हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक ही एटम है। यहाँ पे कैल्शियम का एक एटम है, यहाँ पे भी कैल्शियम का एक एटम है। सिंपल। ओके, और जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 एटम्स हैं, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का एक एटम है, और यहाँ पे कार्बन का एक एटम है। ठीक है, यानी कि कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन तो बैलेंस है, सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन ही क्या है? अनबैलेंस है। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गए? तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी क्लोरीन के 2 एटम है, और यहाँ पे भी क्लोरीन के 2 एटम हो गए। तो इस टाइप से ये हमारी केमिकल इक्वेशन थी, वो बैलेंस हो गई। ठीक है, और अगर ये जो मेटल कंपाउंड ए है, तो वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, तो उसके लिए भी हमने केमिकल इक्वेशन लिख दी है। ठीक है, तो वो केमिकल इक्वेशन कुछ इस टाइप से है कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया, जिससे कि वही कंपाउंड्स फिर बनेंगे। क्या बनेंगे? कैल्शियम क्लोराइड, CO2, और क्या बना हमारे पास? H2O। ठीक है, तो हमने फिर से बैलेंस किया, तो हमने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, और ये कितने? एक 3। ठीक है, 3 एटम है। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 4 एटम हो गए। ठीक है, अब 4 एटम हो गए, तो फिर यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 एटम, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 एटम, बैलेंस हो गए। ठीक है, फिर हमने देखा कि यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम है। ठीक है, तो इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था, तो उससे क्लोरीन में भी बैलेंस हो गया। ठीक है, फिर
फिर हमने देखा क्या देखा कि यहाँ पे जो हमारा कार्बन है उसके पास 2 एटम है, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कार्बन के भी 2 एटम हो गए, यानी कि कार्बन भी वैलेंस हो गया। ठीक है, अब फिर हमने देखा क्या कि कैल्शियम का यहाँ पे भी 1 एटम है, यहाँ पे भी 1 एटम है, यानी कि कैल्शियम बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन को देखा तो ऑक्सीजन के कितने एटम है, यहाँ पे 6 हैं और यहाँ पे कितने हो गए अब, सो 2 ये और 4 ये, यानी कि 6, तो ऑक्सीजन भी इस टाइप से बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हो गई। ओके ओके।